हेलो सो फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में पीछे भी आप देख रहे हैं ये है एक आहूजा का सेटअप। बेसिकली मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ ये 1500 वाट का स्पीकर। यहाँ पे देख लीजिए ये लगा हुआ है और हमने ये आहूजा के भाई कैबिनेट में ही फिट करा हुआ है। मेरा पर्सनली ये मन था कि मतलब मैं आपको आहूजा का कंप्लीट ही दिखाऊँ। बेसिकली ये जो सीरीज़ है मैं आपको दिखाऊँ पहले। ये है SWX 3100। ये तो खैर हम ये कंप्लीट ही मंगाया है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका स्पीकर दिखाने वाला हूँ जो इसके अंदर फिट है। वो है भाई 1500 वाट का और इस स्पीकर को देखेंगे कैसा इसका परफॉर्मेंस इस कैबिनेट के अंदर टेस्ट करेंगे। पूरा आउटडोर के अंदर भाई टेस्टिंग आपके लिए लगा रखा है, तो मज़ा बहुत आएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो पैकेजिंग आपको मिलती है आहूजा की खास करके, तो वो आपको अच्छी मिलती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पॉली रैप में आता है आहूजा की। यहाँ पे आपको स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। फटाफट से इसे आप कट आउट करते हैं तो यहाँ से कट आउट करने के बाद ये पॉली रैप होता है। इसको चलिए मैं निकालता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे अगर मैं बॉक्स डिटेल की बात करूँ तो इसमें जो है वो आपको पावर रेटिंग्स वो सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। लेकिन देखने वाली बात ये है, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि भाई इंडियन ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होते हैं। और अगर आप यहाँ पे कोई एक सिंगल स्पीकर भी मंगवा रहे हैं यानी लूज स्पीकर भी मंगवा रहे हैं तो वो सेफ़ आएगा नहीं आएगा वो देख लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है, फिर एक और पैकेजिंग है, फिर एक और आपको पैकेजिंग मिल जाएगी। मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 लेयर यहाँ पे मिलता है। मेन स्पीकर यहाँ अंदर है, ठीक है ना। तो इसे अभी हम निकाल के देखते हैं। चैसी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो जो चैसी डिज़ाइन है वो अगेन आपको कलर जो है वो बेसिकली आपको डिफरेंट मिलता है। दूसरा यहाँ पे PD चैसी डिज़ाइन होता है। आहूजा की यहाँ पे ब्रांडिंग है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले तो यहीं पे मेंशन कर दिया गया है भाई इसकी जो पावर रेटिंग है एक्चुअल में RMS 1500 वाट आपको मेंशन कर दिया है और 3000 वाट इसकी प्रोग्राम पावर मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे अगर आप चेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो जो स्पीकर्स जिस पे आप कैबिनेट्स पे टाइट करेंगे तो ये डबल आपको होल्स मिलेंगे। एक तो ये आउटर रिंग हो जाता है और इसके एक इनर पे यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो दोनों जगह से एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ भाई यहाँ पे कैसे रहेगा। थिकनेस की बात करूँ, खास करके जो थिकनेस होती है तो थिकनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैसे देखने को मिल जाती है। डाई कास्ट एल्यूमिनियम यहाँ पे आपको जो है वो इसका फ्रेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं कोन की बात करूँ तो यहाँ पे जो कोन है सबसे पहले देखते ही के साथ ही मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक स्टिचिंग मिलती है भाई, ये देख लो। स्टिचिंग जो है वो इस कोन की और जो ये सराउंड है, ये कॉटन के जो सराउंड होता है इसकी एक मजबूती के लिए यहाँ पे दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कई बार कई स्पीकर्स में कि यहाँ से स्पीकर जो है वो लूज़ हो जाता है, यानी ये जो ग्लू होता है वो यहाँ पे लूज़ होता है, या फिर कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा उम्र के बाद एक ग्लू की जो पावर होती है वो कम होती है। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे जो स्टिचिंग है यहाँ पे कर रखी है। दूसरा यहाँ पे कोटिंग कोन पे कर रखी है। जो ये कोटिंग है बेसिकली आप कह सकते हैं कि मॉइस्चर प्रूफ जैसे बोल सकते हैं कि हल्का फुल्का पानी चले जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ऑल वेदर के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया है। आहूजा अगेन इंडियन ब्रांड है तो भाई ये सारी चीज़ें सोच समझ के जो है वो यहाँ पे इन्होंने ये स्पीकर्स में निकाला है। और ये हो जाता है इसका फ्रंट लुक। ये देख सकते हैं शाइनी सी कोन आपको मिलती है बिल्कुल प्लेन सी। तो ये है इसका देख सकते हैं कोन का क्वालिटी। और अगर इसके टीऑक साइड पे बात करें तो यहाँ पे जो स्टिकर्स है वो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लेस देखने को मिलेगा। आहूजा की यहाँ पे ब्रांडिंग है। इसके अलावा यहाँ पे इसका मॉडल नंबर मेंशन करा गया है L18 SW 1500 यहाँ पे मेंशन किया गया। वेबसाइट भी यहाँ पे मेंशन की। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स है बेसिकली ये जो होल्स आपको देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं यहाँ पे इसके वेंटिलेशन के लिए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे जो अंदर है यहाँ पे आपको एक हीट सिंक भी देखने को मिल जाएगी, जो कि ये एल्यूमिनियम हीट सिंक होती है। आप सभी को पता है भाई जो एल्यूमिनियम होता है वो यहाँ पे एक बढ़िया होता है कि आपको अगर हीट होता है यानी जितनी जल्दी गर्म होगा उतनी जल्दी यहाँ पे ठंडा होगा। तो यहाँ पे ये एल्यूमिनियम का एक हीट सिंक भी यहाँ पे यूज़ में ले रखा है। तो ये हो जाता है इसका बैक लुक। और यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट यानी इसकी मोटर की बात करूँ तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा लगे भाई यहाँ पे मैग्नेट का है। तो बेसिकली मैग्नेट के लिए कवर कर रखे यहाँ पे एक रबड़ जो ग्रिप है यहाँ पे लगा रखी है। और इसको अगेन ग्लू से भी यहाँ पे टाइट लगाया जाता है। बेसिकली मैंने निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से यहाँ पे आहूजा ने ये ध्यान दे रखा है। तो ये मैग्नेट कहीं पे अगर लगता भी है तो ये डैमेज नहीं होगा। प्लस क्या है कि इसकी जो थिकनेस है अगर आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे जो इसकी मोटर की थिकनेस है तो वो आपको यहाँ पे एक अच्छी खासी मिलेगी। और क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी में यहाँ पे आपको भाई फिनिश से ही मालूम चल रहा है कि भाई हाँ स्पीकर का परफॉर्मेंस कैसे आने वाला है। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे स्पाइडर की बात करूँ तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे देखते ही मालूम चल रहा है कि इसमें ड्यूल सिलिकॉन स्पाइडर यहाँ पे यूज़ में ले रखा है। अब जो स्पाइडर है बेसिकली अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक ये रिंग लगी हुई है
और रिंग के ऊपर ये एलन बोल्ट्स का यूज़ में ले रखा है। अगेन जैसे मैंने बताया भाई कोन का स्टिचिंग, और वही चीज़ यहाँ पे भी काम आई है कि जो ये एलन बोल्ट्स और ये जो आपको रिंग देखने को मिलता है ये वही काम करता है कि अगर बाई चांस वाली बात है कि ग्लू यहाँ पे लूज़ होता है तो ये एक पकड़ बना के रखेंगे, यानी इसकी लाइफ का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं एक मूवमेंट दे देता हूँ तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई हाँ यहाँ पे जो स्पाइडर है वो एक्चुअल में कैसे वर्क कर रहा है। ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि भाई ये स्पीकर का ये क्वालिटी था, ये अनबॉक्सिंग था, और आपको होपफुली कि यहाँ पे ये पसंद आया होगा। अगर मैं इसकी स्पेशल्स की बात करूं जो कि पावर रेटिंग्स हैं और इसके थोड़े पैरामीटर्स, तो पावर रेटिंग जैसे कि पता है कि ये 1500 वाट यहाँ पे मेंशन करा है। अगर मैं दोस्तों वॉइस कॉइल साइज़ की बात करूं तो यहाँ पे आपको 5 इंची कॉइल साइज़ मिल जाता है जो कि इन आउट आपको देखने को मिलता है। मैग्नेट साइज़ जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये है यहाँ पे 280 बाई 25 का यहाँ पे मैग्नेट यूज़ में ले रखा है। यहाँ तक कि कंपनी ने भाई मैग्नेट का वेट भी यहाँ पे मेंशन करा है अपने स्पेक शीट पे जो कि है 5.65 kg। तो ये अलग ही है भाई, कुछ स्पेशल्स तो मिलती हैं लेकिन मैग्नेट का वेट मिलना बहुत पहली बार ही मैंने देखा है। बाकी यहाँ पे और भी इसके जो TS पैरामीटर्स हैं जो कि आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे चलते हैं अभी आउटडोर टेस्टिंग। अब जो आउटडोर टेस्टिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है वो मैं अभी आपको बाहर समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको जो ये स्पीकर है, अब स्पीकर तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे ये कंप्लीट ही चाहिए, यानी कह सकते हैं भाई कि ये ब्रांडेड का यानी कंपनी फिटेड ही चाहिए। तो कंपनी ने ये भी ऑप्शन आपको दे रखा है जो कि मुझे लगा कि यार दिखाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले तो दिखाऊंगा इसकी जो पैकेजिंग है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाती है। अब जो पैकेजिंग है वो हमेशा से आपको पता है कि भाई हाँ आहूजा हमेशा से ध्यान देता है। इसका जो मॉडल नंबर है ये तो खैर पैकेजिंग पूरी प्रॉपर है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का आपको बॉक्स मिलेगा। ये है आहूजा SWX 3100, ठीक है ना। तो ये आपको मिल जाता है। कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलती हैं जो कि कंप्लीट का यहाँ पे पूरा इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज हैं, जो एक्चुअल आपको पैरामीटर्स है वो यहाँ पे मेंशन कर दिए। ऑन कैबिनेट्स क्या है, ये कैबिनेट से कैसा आउटपुट निकालेगा, क्या SPL क्या रहेगा। बात करें यहाँ पे अभी हम इसके कंप्लीट की, तो कंप्लीट आपको इस तरीके से मिलेगा जो कि आपको ये हमें आहूजा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। साइड में अगेन आपको मॉडल नंबर इसका मिलेगा SWX 3100, 6000 वाट यहाँ पे इसका जो है वो अगेन जो RMS पावर है आप सभी को पता है कि 1500 प्लस 1500, यहाँ पे आप 3000 वाट इसका RMS पावर लेके चलना। बाकी यहाँ पे आप ग्रिल का क्वालिटी देख लीजिए। सबसे पहले ग्रिल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 16 गेज आपको ग्रिल मिल जाती है। आहूजा की ब्रांडिंग है। अगेन यहाँ पे प्लाईवुड का जो थिकनेस है वो यहाँ पे आपको 18 mm, और जो स्पीकर वेफल है, स्पीकर वेफल पे भी मैंने देखा कि वहाँ पे ग्रिल जो स्पीकर वेफल का जो प्लाईवुड है वहाँ पे आपको 25 mm का जो है वो प्लाईवुड देखने को मिलता है। और अगेन स्पीकर भाई हैवी है, हैवी से मतलब चैसी हैवी है, वजन में भी हैवी है। तो सारी चीज़ें को देख के इन्होंने बनाया। डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन आप देख ले सकते हैं। यहाँ पे आपको दो साइड में हैंडल मिल जाते हैं, ऊपर ग्रूव्स मिल जाते हैं, तो अगर आप टॉप रखते हैं तो फिसलेगा नहीं। एलन बोल्ट्स का यहाँ पे काम कर रखा है। बबल पेंट इसे बोलते हैं। बबल पेंट अगेन आहूजा के आप किसी भी कैबिनेट्स में देख लीजिए तो बबल पेंट आपको ऑलमोस्ट मिल ही जाएगा। बाकी पीछे से हमने यहाँ पे ये कनेक्शन करा हुआ है, देखते हैं पीछे से ये कनेक्शन करा हुआ है, एक स्पीकर हमने डाला हुआ है। और इसका डिज़ाइन मतलब वाकई में कुछ अलग ही है। सब जगह पे यहाँ पे मजबूती के लिए एलन की बोल्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये कह सकते हैं कि साइज़ भी यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा, डेप्थ भी एक अच्छा खासा मिल जाता है। तो अगर आप इसको रोड शो या फिर फ्लोर डीजे दोनों पे यूज़ करना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे पर्सनली प्रेफर करूँगा ये कैबिनेट के। अगर स्पीकर अगर आप ले रहे हैं, सिंपल सीधा स्पीकर ले रहे हैं, आपके पास कैबिनेट नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पे ये कंप्लीट सीरीज़ प्रेफर ज़्यादा करूँगा कि आप ये कंप्लीट सीरीज़ लीजिए। और ये हो जाता है खैर दिखाने के लिए यहाँ भाई हमने यहाँ पे कैसा सेटअप करा हुआ है। तो मुझे लगा कि यार चलो एक बार कंप्लीट भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे एक बेस ये लगा रखी है, दूसरी बेस ये हो जाती है। एक बेस का हमने ना जाली खोला हुआ है ताकि आपको एक्चुअल मालूम चलता रहे कि भाई हाँ स्पीकर जो है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी कौन मूवमेंट क्या है। और ऊपर हमने यहाँ पे दो टॉप लगा रखे हैं। ये है XPX 1510, ठीक है ना। तो दो टॉप ये हमने लगा रखे हैं। चलिए अभी एक मज़ा से टेस्टिंग हम देख लेते हैं कैसा इसका परफॉर्मेंस।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, ज़रूर नीचे कमेंट्स बताना। बेस की बात करूँ, स्पेशली मैं बेस की बात करूँगा तो जो लो एंड आपको मिलता है वो अच्छा मिल जाता है। अगेन जब LF डिज़ाइन आता है किसी भी कैबिनेट या किसी भी स्पीकर के साथ में आप उसको सुनते हैं तो वहाँ पे जो लो एंड होता है वो बेसिकली बढ़ जाता है। दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हैं भाई कि स्पीकर, जैसे कि आपको पता है कि भाई 5 इंच वॉइस कॉइल साइज़ के आता है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली दिमाग में भी आपके भी आ रहा होगा भाई चलो वाइब्रेशन के लिए है, लेकिन मैं बोलूँगा इसमें पंची बेस भी है, थ्रो भी आपको एक अच्छा मिलता है। वाइब्रेशन तो खैर है ही भाई, वो तो प्लस है। इसका जो स्पीकर का डिज़ाइन है या फिर कह सकते हैं कि जो हम लेते भी है ना, कभी चूज़ भी करते हैं स्पीकर, तो वो इसी तरीके से चूज़ करते हैं कि भाई चलो 5 इंची पकड़ते हैं, अपन के सारे काम यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बेस का जो है। बाकी मैं प्रेफर आपको पर्सनली ये भी कहूँगा कि आप कैबिनेट कंप्लीट में लीजिए, क्योंकि होता कई बार ये है कि कैबिनेट में कंप्लीट का कि कंपनी अपने स्पीकर को जानती है और उस स्पीकर के हिसाब से कैबिनेट को डिज़ाइन करती है। उस डिज़ाइन को उस स्पीकर के हिसाब से बनाया जाता है ताकि जो आउटपुट आपको मिले स्पीकर का वो पूरा मिले। अब आप जो स्पीकर लेके जाएंगे, नो डाउट आहूजा का भाई स्पीकर जो मैंने दिखाया काफ़ी अच्छा बजता है। हो सकता है कि आपकी कैबिनेट वो 100% आउटपुट ना आए, तो यहाँ पे ये आपको प्लस मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट दिखाया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप लूज स्पीकर और यहाँ पे कंप्लीट दोनों लेना चाहते हैं, वो आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी प्राइजेस और ये सारी डिटेल्स वो आपको आपके आहूजा के नियर बाई डीलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं काम करूँगा ना, एक कस्टमर केयर व्हाट्सएप का मैं नीचे नंबर दे दूँगा, तो वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और भी डिटेल्स आप जान सकते हैं वहाँ पे। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।